नमस्कार प्यारे दोस्तों आज हम नाग पंचमी के बारे में पढ़ेंगे। नाग पंचमी की कथा पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि नाग पंचमी की कथा सुनने से किस प्रकार के इंसान की सर्प दोष दूर होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। सनातन धर्म में ही नाग को बहुत ही शुभ और उच्च स्थान दिया गया है। शिव जी गले में वासु नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु खुद शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। नाग देवता के मंथन से ही समुद्र का मंथन भी हो पाया था। इसी कारण हिंदुओं में नागों का पूजा किया जाता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा नागों को अत्यंत शुभ माना जाता है। नाग देवता भगवान शिव के गले में स्वयं धारण रहते हैं, इसलिए भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी हम पूजा करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जिससे हमारी सर्प दोष दूर होती है। तो आइए जब हम सुनते हैं आज नाग देवता की कथा, नाग पंचमी की कथा, जो गरुड़ पुराण में बताया गया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक छोटी पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और खूबसूरत थी, सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ नियमित रूप से डेली दूध गर्म करती थी, दूध को ठंडा करती थी, दूध ठंडा करके कटोरे में रखकर अपने घर के आंगन में रख दिया करते थे और घंटी बजाती थी। आसपास से नाग और नाग के बच्चे आते थे और दूध को पीते थे। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपने बच्ची से कहा कि बेटा, जब मैं नहीं रहूँगी तो ये सर्प ही तुम्हारे भाई हैं, तुम अपने भैया को याद कर लेना, तुम सब कष्ट से दूर हो जाओगी। ऐसे करते करते उसकी माँ चल बसी और उस लड़की की शादी सरपंच के सबसे छोटे बेटे से हुई। सरपंच के 7 बेटे थे, तो सबसे 7वें बेटा है, उनसे उनकी शादी हुई। सरपंच की जो भी बड़ी बहुएं थी, 6 की 6 बहुएं लड़की की मजाक उड़ाती थी कि तेरा तो इस धरती पे कोई नहीं है, तेरी एक माँ थी वो भी चल बसी। ऐसे करते करते सावन मास आया। सावन मास में क्या हुआ, बेचारी लड़की अपने घर पे बैठ के अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही है। बाकी 6 बहनों की, जो 6 बहुएं थी घर की, उनके भाई आए और उनको 1 महीने के लिए लेके जा रहे थे। ये लड़की एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सोच रही थी कि काश मेरा भी कोई भाई होता। उसी बीच में शेष नाग महाराज जी खुद आए और वहाँ पे प्रकट हुए। उसने बोला, बहन तूने मुझे पहचाना नहीं, याद कर तू वो दिन जब तेरी माँ कहा करती थी कि तू कभी भी किसी मुसीबत में रहेगी, कभी किसी संकट में रहेगी तो सर्प देवता ही तेरे भाई हैं और मैं वो सर्प देवता हूँ। फिर शेष नाग ने एक इंसान का रूप धारण किया और लड़की को नागलोक में लेकर के गए। नागलोक की रानी भी लड़की का स्वागत किया उन्होंने, बहुत खुश रहने लगी वहाँ पे वो। अब नाग पंचमी का दिन आया, लड़की ने दूध निकाला, दूध गर्म था और उसने नाग के लिए लगा दिया। उसको पता नहीं था कि दूध अभी गर्म, उसको लगा कि दूध ठंडा हो चुका है और उसने दूध कटोरी में रख दिया। नाग के छोटे बच्चे आए, उन्होंने दूध को धारण किया, उनका गला जल गया। गला जलने से वो क्रोधित हो गए और लड़की को काटने को दौड़े। इसी बीच में नाग की महारानी आई और उन्होंने उनको समझा बुझा दिया, लेकिन फिर भी उन नागों का गुस्सा गया नहीं था। उन्होंने बोला, इस साल नहीं लेकिन अगले साल इसको काटूंगा, इसने मेरे साथ शरारत किया है। जैसे तैसे नाग देवता शेष नाग लड़की को घर पे छोड़ के गए। अब हुआ क्या, अगले साल भी पंचमी आया। लड़की को पता था कि पिछले साल उनके मतलब छोटे नाग के साथ क्या हुआ। अब लड़की ने इस साल पूरे घर को सजाया, रंगोलियाँ बनाया, फूल लगाया, दिए जलाए। ये सब करने के बाद उसने एक दिन पहले ही दूध गर्म किया, दूध को ठंडा किया और बड़े प्यार से उस दूध को सजा करके रखा था। लेकिन उधर से नाग क्या सोच रहे थे कि आज मैं जाऊंगा और उस लड़की को काटूंगा, अपने पुराने बदले लेंगे हम लोग। दोनों भाइयों ने सोच रखा था। जब वो लोग वहाँ पे आते हैं और उस दूध को धारण करते हैं, देखते हैं, तो उनको खुद समझ में आ जाता है कि शायद इनसे कुछ पिछली बार गलती हो गई थी। तो होता क्या है, वो लोग बोलते हैं कि आज के बाद से जो भी सर्प देवता का पूजा करेगा, जो भी नाग पंचमी के दिन पूजा करेगा, उसके सर्प दोष को हम दूर करेंगे। लड़की पे सर्प दोष आ चुका था, लेकिन जब उसने उन नागों को ठंडा दूध पिलाया तो उसके ऊपर से खुद सर्प दोष दूर हो गया। जब से हम नाग देवता की पूजा करते हैं पंचमी के दिन,